प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं आमलिक एकादशी। आमलिक एकादशी मुहूर्त कब है? शुक्रवार 3 मार्च 2023। एकादशी शुरू होगा 2 मार्च 2023 को 6:39 से और समाप्ति होगा 3 मार्च को 9:11। आमलिक एकादशी का दिन हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आमलिक एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। वर्ष में लगभग 24 से 26 एकादशी होते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इस प्रकार आमलिक एकादशी का भी आमलिक एकादशी का आम भाषा में आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आंवला को हिंदू धर्म में विशेष मान्यता दी जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। दूसरा, आयुर्वेद में इसके गुणों के कारणों ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी ने जब रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उस समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। यह दिन रंगों के हिंदू त्योहार होली के मुख्य उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। आंवला एकादशी का पूजा विधि इस प्रकार: स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलक की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपने शरणों में रखे। संकल्प के पश्चात षोडश उपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष की चारों की भूमि को साफ कर और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ों में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित एवं पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश में कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए प्रभु स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातुर रूप में ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करे। इन प्रक्रियाओं के पश्चात पारण करके अन्न जल ग्रहण करे। पश्चिम राजस्थान में आंवला वृक्ष नहीं होते, पर औरतें खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती हैं। श्रोतागण आइए अब कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वैदेश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष की आमलकी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि जागरण किया।
रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस कुटुंब का जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसूरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए डंडे से राजा की ओर दौड़े। वे कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, 5 आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मरना ही चाहिए। ऐसा कहकर वे उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुकुट टेढ़ी थी। उसकी आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री प्रतिदिन अत्यंत सुंदर होती हुई नजर आ रही थी। उन लोगों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? यह विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।